शर्मा जी, क्या इस तरह के बयानों को जनता गंभीरता से लेती है? आप इस बयान के क्या मायने हैं? क्या कोई रणनीति है? एक समुदाय का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? देख, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बयान खड़गे जी का है ये बहुत आपत्तिजनक, मेरी दृष्टि में तो आपत्तिजनक है। अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि देखें, आज कांग्रेस क्या कहती है, खड़गे जी क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये वो जाने। गांधी जी ने वर्धा के कार्यक्रम में जब संघ के वर्ग में गए हैं, गांधी जी ने प्रशंसा की है, अंबेडकर जी ने प्रशंसा की है, नेहरू जी ने 1963 में संघ वालों को गणतंत्र की परेड में शामिल किया है, 1971 में इंदिरा जी ने विशेष विमान से भेजा है अटल जी को गुरु जी के पास। तो मोटे तौर पर समय पर सबने प्रशंसा की है। ये ठीक है कि राजनीतिक आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उसके बाद बयान देना, मोटे तौर पर यह कहना कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मारिए, क्या देश में आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं? जो मुस्लिम समाज दुनिया के कई जगह पर बहुत आक्रामक है, हिंदू तो किसी से झगड़ा करता नहीं। तो मोटे तौर पर जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ है, या असम में कई जगह हमले हुए हैं, या मुर्शिदाबाद में हुए हैं, तो क्या उस तरीके से आप मुस्लिम समाज को उकसा करके पूरे देश में हिंदू समाज पर और आरएसएस वालों पर हमला कराना चाहते हैं? ये क्या प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुरूप होगा कि ये कहना कि आप उनको मार डालिए? मैं समझता हूं उनका बयान बहुत आपत्तिजनक है, और इससे समाज पर उनकी ही छवि गिरेगी, किसी दूसरे की छवि नहीं गिरेगी, इससे समाज में उनकी ही छवि गिरेगी। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने अगर बयान दे भी दिया है तो उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उमंग सिंगार भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये जो है, देश में एक प्रकार से अराजकता जैसी स्थिति है। भाई, लाइन ऑर्डर भी तो कोई चीज होती है। बाय द वे, कोई गलत करता है, अगर कोई आरएसएस वाले ने गलत किया तो कानून आपके हाथ में है, आप उसके आधार पर कार्रवाई करिए। बल्कि अगर इतिहास आप देखेंगे, कोई भी प्रदेश है, बस आरएसएस के कार्यकर्ता ने, संघ के स्वयंसेवक ने बलिदान दिया है। न केवल युद्ध की स्थिति में बलिदान दिया है, बल्कि अगर प्राकृतिक आपदा हो गई है वहां भी उनके प्राण गए हैं, उन पर हमले निरंतर हो रहे हैं। संघ वालों ने आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें संघ वाले किसी स्वयंसेवक ने किसी दूसरे पर हमला किया हो। ऊपर सामाजिक समरसता के लिए संघ काम करता है, संघ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसमें काम करता है, सिख समुदाय के लिए संगठन है उनका, ईसाइयों के लिए संगठन है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं करता? या कहीं बाढ़ भी आ रही होती है, कहीं एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं, कई बार ऐसा उदाहरण होता है कि प्रशासन से पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। तो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए जो समर्पित संगठन है, उसके बारे में ऐसा कहना, मैं समझता हूं ये ठीक उसी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई है जैसा स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम समाज को उकसाया गया था। और 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम समाज ने लिया, उसमें हजारों के हजारों हिंदू मारे गए। या मालेगांव में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए, मैं समझता हूं ये उसी प्रकार हम करने वाली बात है। इसको जनता कोई समर्थन नहीं करेगी।